अपनी गंदी शक्ल इस घर की तरफ लेकर मत मॉम मॉम प्लीज प्लीज आफ्टर डैड को समझो प्लीज मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं करूंगी प्लीज टू लेट तायांग इट्स टू लेट तुम्हारी वजह से हमारा बहुत नाम खराब हो रहा है एट लास्ट दोबारा इस घर की तरफ पलट के मत देख जंकुक तार जब तड़पता है कभी अपना कोई खून के आंसू रुला दे बेबसी। क्या हुआ हम्म, क्या हुआ मैं तुम्हें कॉल कर रहा था तुम्हारा नंबर क्यों स्विच ऑफ है तुम इतनी सुबह भाग क्या हुआ तुम डरा रही हो मुझे व्हाट हैपेंड अंदर आओ मेरी मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया मुझे घर से निकाल दिया हुआ क्यों मेरा तुम्हारे साथ बाहर घूमना अच्छा नहीं लगता वो मेरी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से कराना चाह रहे थे मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे घर से बाहर कर मैं क्या मैं क्या करूं मैं कहाँ जाऊं मेरा घर भी नहीं मॉम डैड ने मेरे मुझे निकाल मैं क्या करूं ताया काम डाउन मैं हूँ रिलैक्स नहीं 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 मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मुझे डैड ताया रिलैक्स रिलैक्स मैं हूँ मैं हूँ ओके मैं हमेशा हूँ तुम मेरे पास महफूज हो अकेला मत समझो खुद को मैं हूँ यहाँ पर हमेशा रहूंगा जब क्या मैं इतनी बुरी हूँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता मैं प्यार करता हूँ आई लव यू सो मच मैं इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ आई लव यू मेरी किस्मत के हर पन्ने पे मेरे जीते जी बात मन के मेरे हर पल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसमें हर कहानी के सारे किस्सों में दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में। तुम्हारी इस हालत की वजह मैं हूं ना दयांग आई एम सॉरी फॉर दैट तुम्हारे साथ जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता पर कुछ और मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ और ये झूठ होगा कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे आंसुओं से मुझे फर्क नहीं पड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे आंसुओं का मुझ पर एंड आई विल डू एनीथिंग फॉर यू एनीथिंग हेलो तूने क्या बोला जंकुक को जिमिन तेरे भाई को वो कुत्तों की तरह मार के गया यहाँ से व्हाट मुझे तो समझ नहीं आ रहा तूने क्या बोला उसको ही वॉज मैड एट दिस टाइम अगर उसको नहीं छुड़ाया जाता ना तो मिनहो यंग तो आज सच में ही वॉज टू इंजर्ड व्हाट क्या कह रही है एंड आई थिंक ना वो डिजर्व करते हैं मुझे तो मन कर रहा था कि और दो चार पढ़नी चाहिए थी उनको कोई अपनी बहन को अपने घर से कैसे बाहर निकाल सकता है तुझे कैसे पता ऑफ कोर्स मैं मॉर्निंग में तेरे घर गई थी वहां तेरी मॉम ने बहुत गुस्से में बोला कि छोड़ मैं इनफैक्ट वहां से जा ही रही थी फिर मैंने देखा कि चौंकू शायद वो घर ही आ रहा होगा तू ठीक है ना हाँ हाँ मैं ठीक हूँ मैं आऊंगी तेरे से मिलने के लिए ठीक है अपना ध्यान रख ओके ओके
जंग। क्या तुमने मेरे यंग को मारा है? मेरा बस ना चलता, मैं तुम्हारे डैड का भी वही हाल करता। एंड वो तुम्हारी मॉम, दैट सो कॉल्ड स्टेप मॉम, बच गए वो सब। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहे हो? तुम इसका रीजन पूछ रही होता है कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ? मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है। इन सब का कोई फायदा नहीं है जब जस्ट अनलकी गर्ल। प्लीज कुछ मत करो। मेरी किस्मत खराब है कि मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। यू नो व्हाट तयंग, मुझे नफरत है तुम्हारी नाजुक से, स्पेशली तब जब वो मेरी वजह से गिर रहे हैं। क्या मैंने तुम्हें कभी बोला है कि आई जस्ट हेट योर टीयर्स? मुझे नफरत है उस हर वजह से जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करती कि यू आर अनलकी, यू आर द लकीएस्ट गर्ल। प्लीज खुद को ये कहना बंद करो कि यू आर अनलकी। तुम जिसकी किस्मत में होगी वो से बड़ा तकदीर वाला होगा, वो मैं हूँ। यू नो जंक, मैं बहुत छोटी थी जब मॉम चली गई। डैड वैसे भी कभी मुझ पर ध्यान नहीं देते, उनका सबसे फेवरेट सिर्फ यंग थी। फिर मॉम आई, मुझे लगा था कि मेरे यंग मुझे समझते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। नहीं, वो भी नहीं करते। मैं हमेशा एक ऐसे इंसान के लिए तड़पती रही हूँ कि जो मुझे समझे, जो मुझे प्यार करे, बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के। मुझे आज तक वो इंसान नहीं मिला था। मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता। मैंने अपनी मॉम से कहा था कि मॉम प्लीज एक ऐसा इंसान तो मेरी लाइफ में जो मुझे प्यार करे, उसको मैं प्यार करूं, जो मुझे समझे। और उन्होंने तुम्हें भेज दिया। You protected me so well. इतना सेफ मैंने कभी कहीं पे महसूस नहीं किया अपनी पूरी जिंदगी में जितना मैं तुम्हारे पास महसूस करती। बस डर लगता है चाहूँ कि कहीं कोई सुहाना ख्वाब ना हो कि मैं आंखें खोलूं और तुम चले जाओ। बहुत डर लगता है जंगू भी। अगर मेरी जिंदगी में दोबारा ऐसा कोई पल आएगा ना तो सच में मैं मर जाऊंगी, क्योंकि इस दुनिया में मेरे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। I love you so much. मुझे नहीं पता आगे आने वाली जिंदगी क्या होने वाली, बट अगर तुम हो मेरे साथ हो, मैं ऐसे हजार गम झेल सकती हूँ, पर तुम्हारे जाने का गम कभी नहीं झेल सकती। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना जंगू। मैरी नहीं तैयार।
मैरी मी। आई नो ये बहुत जल्दी है, बट मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। हमेशा मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, उस हद तक जिस हद तक कभी किसी ने सोची भी ना हो। मैं तुम्हारी रूह तक में बस जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे दिल के उस कोने तक पहुँचना चाहता हूँ जहाँ किसी किसी और के जाने की कोई इजाज़त ना हो। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का वो नायाब, खुशनुमा चीज़ बनाना चाहता हूँ, जो कभी सोच ना सके। मैं तुम्हें हर दीवानी की हद तक प्यार करना चाहता हूँ। मैरी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ू। मैं ज़िंदगी के हर मुकाम तक तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। इस ज़िंदगी के हर खूबसूरत पल में तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ दयान। सब मैं तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ। मैरी मी दयान, मैरी मी, बी माइन। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पुराने दर्द मिटा दूँगा। तुमने अपनी ज़िंदगी में जितने गम देखे हैं, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा खुशियाँ दूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी में मैं वो प्यार भरना चाहता हूँ, जिसकी तुमने कल्पना भी ना की हो। मैरी मी दयान, मैरी मी, आई विल। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। दीवानों जैसा हाल है। तुम्हारा ही ख्याल है। वो ला 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 ला। Mama, I'm waiting. Mama, Mama. नहीं, नहीं, मैं भी मरना नहीं चाहती। मेरा मेरी गोगी की मुझे ज़रूरत है। मैं मरना नहीं चाहती। नहीं। गोगी, मेरी मदद करो कोई। प्लीज़, मेरी मदद करो। मेरा गोगी, गोगी। गोगी! मैम? गोगी, मैम रिलैक्स। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में। आप बेहोश थी। मेरा बेटा, मेरा गोगी कहाँ है? वो वो बाहर है, जो आपको लेकर के आए थे ना उनके साथ। मुझे मुझे कौन लेके आया था? काय? थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम यही तो लेकर आए थे आपको और आपका बेटा भी इन्हीं के पास। मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करके आती हूँ। मेरे गोगी तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हारा क्या काम है यहाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं क्या करूँगा उसके साथ? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? एक रास्ता यहाँ। मुझे ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो दयान, हमारे पास बहुत टाइम है ये डिस्कस करने के लिए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। इस टाइम पे तुम्हें रेस्ट की नीड है। तुम अभी वीक हो और इन 5 सालों में कितनी बार तुम्हें पैनिक अटैक आया है? पता है ना कितनी मुश्किल से रिकवर होती हो तुम? ये तो शुक्र है कि अभी हमें इतना टाइम नहीं लगा। हार्डली 4-5 घंटे में तुम उठ चुकी हो। तुम ख़्याल रखती भी हो अपना? जितनी बार मैं तुम्हारे आस-पास रही हूँ, उतनी बार मुझे पैनिक अटैक्स ही आए हैं। मेरी ज़िंदगी में तुम किसी पैनिक अटैक से कम थोड़ी ना हो। गुड जॉब। बेड पर लेटी हुई हो, वो भी हॉस्पिटल के। मैं ताने मारने नहीं छोड़ोगी तुम मुझे। ताने नहीं, ये तुम्हारी असलियत है। गुड टू सी यू मिस्टर यंग। मुझे लगा था आप 2-3 घंटे और लेंगे। दैट्स गुड एंड प्लीज़ टेक रेस्ट। डॉक्टर, मुझे घर जाना है। ओह नो, 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 नो मिस्टर यंग, मैं आपको अभी डिस्चार्ज नहीं दे सकता। ये रात आप ऑब्जर्वेशन में रहो, कल मॉर्निंग में आपको डिस्चार्ज मिलेगा।
डॉक्टर मुझे यहाँ नहीं रहना है। योर बॉडी नीड्स अ रेस्ट। क्योंकि अब आप होश में हैं तो मैं आपको कुछ मेडिसिन देता हूँ। मिस्टर जॉन, या आई टेक केयर। नो, आई टेक केयर बाय माई सेल्फ। नर्स, मैं टेक केयर कर लूंगी सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। गुड्डी कहाँ है मेरा? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर जरूरत पड़ती तो युंजन यहाँ रहता। मुझे ट्रस्ट इश्यूज है। और मैं ऑफिस में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता तुम्हें लेकर के। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपनी ये सब बकवास छोड़ो, पहले ये बताओ मेरा बेटा कहाँ है? और ज्यादा ना करीब आने की जरूरत नहीं मेरे गुप्त की। पहली बात, मेरे ऑफिस में तुम्हारे अलावा भी किसी और के साथ ये हो रहा होता और जरूरत पड़ती तो मैं उसके लिए भी यही सिक्योरिटी करता और उसके बच्चे को भी मैं इसी तरीके से टेक केयर करता। बट हाँ, तुम अलग हो, यू आर स्पेशल, बी अ चाइल्ड टू।